अभी जो हमने पढ़ा वो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जातिवाचक संज्ञा क्या है या भाववाचक संज्ञा क्या है, इनका पता हमें कैसे चलता है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं वो ये कि अब तक हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना आदि का नाम, ठीक है, और जातिवाचक संज्ञा यानी उससे संबंधित जाति। तो अब जो हम पढ़ेंगे वो ये है कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में व जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। मतलब कि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है लेकिन वहां वह किसी एक व्यक्ति के बारे में न बताकर पूरी मानव जाति के बारे में बता रही हो तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा वहां किसका काम करेगी, जातिवाचक संज्ञा का। इसी तरह से कोई जातिवाचक संज्ञा है वो पूरी जाति के बारे में न बताकर किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग होती है तो वहां पर वो जातिवाचक संज्ञा न होकर क्या कहलाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। देखिए, हरिश्चंद्र एक महान व सत्यवादी राजा थे। यहाँ हम सबको पता है कि हरिश्चंद्र जो है वो एक राजा का नाम है। तो यहाँ पर हरिश्चंद्र क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और ये कितने सत्यवादी थे इस के बारे में भी हम सब जानते हैं। और इसी का दूसरा वाक्य, आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्रों शब्द का मतलब यहाँ पे हरिश्चंद्र राजा से नहीं है बल्कि उनके द्वारा जो गुण अपनाए गए थे उनसे है। हरिश्चंद्रों का मतलब क्या है कि ऐसे व्यक्ति जो महान और सत्यवादी हो, ऐसे लोगों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर जो ये शब्द है एक व्यक्ति के लिए प्रयोग न होकर ऐसे व्यक्तियों की पूरी जाति के बारे में बता रहा है जो महान व सत्यवादी है। ठीक है, आया भी अंतर समझ में कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे होता है, वो हमने इस उदाहरण के द्वारा समझा। ऐसे ही और भी उदाहरण हैं जो किसी व्यक्ति का नाम होते हुए भी उस अब पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। इसमें जैसे आपने उदाहरण सुना होगा, देश को जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। देश को जयचंदों से सावधान रहना चाहिए। जयचंद वैसे तो हमें पता है एक राजा का ही नाम है, लेकिन वो राजा क्या था, देशद्रोही था। ठीक है, तो इसीलिए अब हमें अगर किसी को देशद्रोही या ऐसा कोई नाम देना हो तो हम कह देते हैं ये तो जयचंद है, मतलब देशद्रोही है। इसी तरह से वह तो विभीषण निकला, घर वालों को ही धोखा दे गया। विभीषण हमें पता है रावण के भाई का नाम है। ठीक है, तो विभीषण निकला का मतलब क्या है कि जैसे इस पर कहावतें भी बन चुकी हैं, मुहावरे भी हैं, घर का भेदी लंका ढाए। मतलब कि विभीषण से अर्थ यहाँ एक व्यक्ति से नहीं है बल्कि ऐसी जाति से है जो अपने घर की बातें बाहर बताते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको जो ये 3 उदाहरण दिए हैं इनसे हमें पता चलता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो है वो जातिवाचक के रूप में भी होता है जब वो सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में न बताकर पूरी जाति के बारे में बताते हैं तो वहां पर वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसी तरह से जैसे अभी हमने पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयोग होती है, उसी तरह से जातिवाचक संज्ञा भी कभी कभी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होती है। उदाहरण देखिए, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। पंडित जी, यहाँ पंडित जी से अर्थ किसी जाति विशेष से नहीं है। मतलब कि पंडित यानी जैसे पुजारी होते हैं मंदिर में, ठीक है, या ब्राह्मण होते हैं, उनको हम बुलाते हैं, लेकिन यहाँ पंडित जी से अर्थ किससे है, देश के प्रथम प्रधानमंत्री। तो हम पंडित जी किसे बुलाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो यहाँ पर जो ये पंडित जी है जातिवाचक संज्ञा होते हुए भी किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हमें बता रहा है, तो यहाँ पर ये पंडित जी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद अगर और उदाहरण दें तो हम समझ सकते हैं, जैसे नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो नेताजी से अर्थ किससे है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। तो यहाँ नेता का अर्थ किसी राजनीतिक पार्टी के नेता से न होकर बल्कि किससे है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। तो यहाँ पर नेताजी जो है वो जातिवाचक संज्ञा न होकर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा।
इसी तरह से गांधी जी ने हरिजनों का उद्धार किया। गांधी जी यहाँ पर कोई एक जाति नहीं है, बल्कि गांधी जी यहाँ किसके लिए प्रयोग हुआ है? महात्मा गांधी के लिए। तो यहाँ पर गांधी जी भी जातिवाचक संज्ञा न होकर एक व्यक्ति यानी महात्मा गांधी के लिए प्रयोग हुआ है। इसीलिए यहाँ पर जो है गांधी जी वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरह से अब आपको अंतर समझ में आया होगा कि किस तरह से जातिवाचक संज्ञा जो है वो व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होती है, और पद परिचय देते समय हमें इनका ऐसे ध्यान रखना होता है। और इस तरह का पद परिचय जो है वो हमसे कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, अब आगे जो अंत में हमारा आता है वो है भाववाचक संज्ञा, कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग भी कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। कैसे? देखिए, इसमें देखिए, अब इसी तरह से भाववाचक संज्ञा भी जब एक वचन में प्रयोग हो तो वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। लेकिन जब वह बहुवचन में हो तब वह भाववाचक संज्ञा न होकर क्या कहलाती है? जातिवाचक संज्ञा। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग भी कभी कभी जातिवाचक के रूप में होता है जब वो एक वचन में न होकर बहुवचन में प्रयोग हो रही हो। इसमें दो उदाहरण दिए मैंने, बुराई से बचो और बुराइयों से दूर रहो। बुराई जो है एक वचन है, तो यहां पर ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, बुराइयों बहुवचन हो गया, तो यहां पर ये क्या है? किसका उदाहरण बन गया? जातिवाचक संज्ञा का। पहले वाक्य में बुराई पद है, भाववाचक संज्ञा, जबकि दूसरे वाक्य में बुराई क्या है? बहुवचन के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां ये क्या बन गई? जातिवाचक संज्ञा। और अगर इसमें बुराइयों का पद परिचय देना पड़े हमें तो कैसे देंगे? जातिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग और बहुवचन। और बुराई का अगर पद परिचय आए तो हम किस तरह से देंगे? भाववाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग, एक वचन। तो आज मैंने आपको जो बताया वो क्या है कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है, और उसी तरह से जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होती है। ये चीज जो है मैंने आपको उदाहरण के द्वारा समझाई है। और अंत में हमने जाना कि भाववाचक संज्ञा जब बहुवचन में होती है तब वो किसका काम करती है? जातिवाचक संज्ञा का। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।